प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 का पहला पाठ, जो कि एक कविता है, भारत का ध्वज फहराएंगे। हमने कविता पाठ कल किया था। आज आपको कविता लिखवा करके उसका भावार्थ, उसका अर्थ समझाएंगे। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ एक कविता है, और कविता में कवि बच्चों की अभिलाषा के बारे में बता रहा है। कवि बच्चों की अभिलाषा के बारे में बता रहा है कि वे भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि वे भी बड़ों को देखकर प्रेरित होते हैं। लेकिन हम उन्हें छोटा, नादान, कम उम्र वाला या शारीरिक रूप से कमज़ोर मान करके बच्चों से उतनी उम्मीद नहीं लगाते हैं। लेकिन बच्चे इसमें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। भले वे उम्र से कमज़ोर हैं, उम्र से छोटे हैं या फिर कच्चे हैं, लेकिन वे निडर हैं और वे भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खासकर मातृभूमि। यहाँ पे जननी देश के लिए, भारत माता के लिए कहा गया है। और तो आज हम एक बार पहले कविता लिखवाएंगे और कविता का अर्थ बताएंगे। उसके बाद हम शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कविता से। तो हमारी कविता एक बार फिर से मैं इसे लिख देता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है। तो हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कविता मैं लिख रहा हूँ। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें अभी बुक नहीं मिली है, तो वे वीडियो से ही नोट कर लेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। नादान उम्र, उम्र का अर्थ है यहाँ पे उम्र। कविता में कवि लय बनाते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। नादान उम्र के कच्चे हैं, कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, जननी की जय जय गाएंगे, जननी की जय जय गाएंगे। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हमारे कविता का नाम भी यही है, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना पथ, पथ का अर्थ है रास्ता, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे।
कभी न छोड़ेंगे अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। प्रण प्रतिज्ञा, प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हम हिमगिरी, हिमगिरी हिमालय पर्वत के लिए कहा गया, या उस पर्वत के लिए जो हिम से ढका है। हिमगिरी का अर्थ है वह पर्वत जो हिम या बर्फ से ढका है। हिमगिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत और हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमगिरी मिलाकर के बर्फ से ढके पर्वत। हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, तो बच्चों सबसे पहली बात आपको कविता याद होनी चाहिए। ये कविता मैं इसीलिए लिख रहा हूँ जिन बच्चों के पास नहीं, बहुत ही छोटी कविता है, तो एक बार इसको हम याद करते हैं, एक बार इसका मैं भावार्थ बताता हूँ। कविता आपको एकदम याद कर लेनी है, तो शुरुआत करते हैं। ये जो कविता है इसमें कवि क्या कह रहा है? इसमें कवि कह रहा है भारत के बच्चों के बारे में बता रहा है। कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। तो इस कविता को लिखने वाले हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी। वे अपनी कविता में भारत के बच्चों के बारे में, उनकी अभिलाषा इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कवि के अनुसार जो भारत के बच्चे हैं वो हम कहेंगे, भले आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं, उम्र भी काफ़ी कम होती है, लेकिन भारत के बच्चे फिर भी क्या है, हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम भले नन्हे नन्हे हैं, हमारे हाथ पैर भले छोटे हैं, हमारी उम्र बहुत कम है। उम्र का अर्थ है यहाँ उम्र से, नादान उम्र मतलब कम उम्र वाले को नादान कहा जाता है। बच्चों को जो कहते हैं वो उतने समझदार नहीं होते, बच्चों को नादान माना जाता है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमें नादान मत समझना, या हमारा उम्र कम है ये जानकर हमें छोटा मत समझना। कहने के लिए तो हम छोटे या नन्हे बच्चे हैं, लेकिन हम अपनी धुन के पक्के। धुन मतलब जो एक बार हमने प्रतिज्ञा कर ली उसको पूरा करते हैं। और जननी की जय जय गाएंगे, हम भी देश के लिए कुछ। यहाँ जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, तो यहाँ माँ से नहीं है, धरती माँ या भारत माता की बात की गई। यहाँ पे जननी का अर्थ बच्चे अपनी माँ के बारे में नहीं बता रहे हैं, अपने देश के बारे में। देश को भी जननी कहा जाता है, क्योंकि
व्यक्ति अपने देश में ही जन्म लेता है और जन्म लेने वाली धरती को, अपने देश को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं हम अपने देश की या हम अपने भारत माता की जय जय गाएंगे, हम उनका गुणगान करेंगे। भले हम छोटे हैं, हम अपने देश का महत्व पहचानते हैं, हम अपने देश की का गुणगान करेंगे और भारत का ध्वज फहराएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भारत के सम्मान के लिए, भारत के रक्षा के लिए जो भारत का तिरंगा है उसको फहराएंगे। यहाँ तिरंगा फहराने का अर्थ है झंडा फहराने से नहीं है, देश की आन शान में कोई कमी नहीं होने देंगे। देश की रक्षा की जिम्मेदारी हो, चाहे देश के सम्मान की जिम्मेदारी हो, हम बच्चे होते हुए भी उसे निभाएंगे। कोई हमें छोटा ना समझे, कोई हमें कमज़ोर ना समझे, कोई हमें कम उम्र का या नादान ना समझे। हम बच्चे होते हुए भी अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि हम अपने धुन के पक्के हैं। फिर आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम घबरा जाएंगे, मुसीबत देख के डर जाएंगे या घबरा जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हम अपने रास्ते जो हमने ठान लिया देश की रक्षा करने के लिए, निडरता से देश के शान के लिए, देश के सम्मान के लिए, हम भी वह सब काम करेंगे जो हमारे अन्य देशवासी करते हैं। हमें कोई ये ना समझे कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। अपना पथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सच्चाई से, ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि मुसीबत आने पे अपना रास्ता बदल दें। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। जो हमने प्रण कर रखा है कि देश के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, निडरता से काम करना है, हम इसको जो हमने प्रण, जो हमने वादा किया है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, उसको हम तोड़ने वाले नहीं हैं। कोई ये ना सोचे कि बच्चे घबरा जाएंगे और जो उन्होंने जोश में जो प्रण कर लिया था, वादा कर लिया था, वे उसको तोड़ देंगे। तो ऐसी बात नहीं। हम भारत के बच्चे हैं, हम काफ़ी निर्दय हैं, हम निडर हैं, हम हिम्मती हैं, हमें दुश्मन से कोई डर नहीं। तो अभी उन्होंने यही बात बताई, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो हमारा नाता किसके साथ है? हमारा संबंध हिम्मत के साथ है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हिम्मती होता है वो जल्दी किसी भी प्रकार की मुसीबत से घबराता नहीं। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि हम हिम्मती हैं, हम हिम्मत वाले हैं, निडर हैं, और अगर हमारा नाता हिम्मत के साथ है तो हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, देश के मान के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। तो कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। पहाड़ पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और ख़ासकर अगर वो पहाड़ बर्फ़ से ढका हो। यहाँ हिमालय की बात की गई है। हिमालय पर्वत पे जो चढ़ाई करता है काफ़ी कठिन काम होता है। बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, काफ़ी ऊंचाई में हवा कम हो जाती है, बड़ा मुश्किल काम होता है पहाड़ से, और ख़ासकर हिमालय जो कि बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। तो बच्चे कहते हैं हमें उसकी भी कोई चिंता नहीं है। हम हिमालय जैसी बड़ा से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारा जो नाता है हिम्मत के साथ है। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, और भारत का ध्वज फहराएंगे। मतलब भारत के सम्मान के लिए वे भी अपना योगदान देना चाहते हैं बिना डरे। तो ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं, कौन बता रहा है? हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ये सारी बातें बता रहे हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। और बड़ी छोटी सी कविता है, 4 लाइनें और बची हैं, तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं। आपने इसको नोट कर ही लिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। खासकर वे सभी बच्चे इसको म्यूट करके इसको नोट करेंगे कॉपी में, और सुलेख लेखन में भी इसको लिखना। कविता तो पूरी याद करनी ही है, और लिखने का भी काम हमें साथ साथ करते रहना है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ।
तो अंतिम 5 पंक्तियां और बची हैं, उनको भी मैं लिख देता हूं। हम भय से कभी न डोलेंगे। बच्चे बोल रहे हैं, हम भय से कभी न डोलेंगे। कभी न, डोलना मतलब हट जाना। डोलना मतलब होता है हट जाना। कभी कभी लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, तो अपने रास्ते से हट जाते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हम कभी डरेंगे नहीं। अगर कोई हमें डराएगा भी तो हम ऐसी बात नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम डर जाएंगे। हम भय से डरने वाले नहीं हैं और घबरा करके रास्ता नहीं छोड़ देंगे। जो हमने प्रतिज्ञा की है, प्रण किया है, उस रास्ते को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अपनी ताकत को तौलेंगे। तो हमारी जो ताकत है, हमें अपनी ताकत का पूरा भरोसा है कि हम अवश्य जीतेंगे। तो बच्चों को अपनी ताकत को तौलेंगे। यहाँ ताकत तौलना का अर्थ होता है कि हमें अपने शक्ति का पता है, हमें पता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, तो कोई हमें कमज़ोर ना समझे। हम अपने ताकत को तौलेंगे का अर्थ है कि हम बहादुरी से मुकाबला करेंगे। हम साहस की बोली बोलेंगे और हमारे पास साहस की कोई कमी नहीं है। साहस की बोली बोलेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम साहसी हैं और साहस से ही काम लेंगे। साहस से काम लेने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। पग आगे सदा बढ़ाएंगे। पग का अर्थ है पैर। हम डरने वाले नहीं हैं, आगे ही बढ़ते जाएंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे। अर्थ विराम है इसके बाद में। भारत का ध्वज फहराएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे। और अंत में हम लिखते हैं कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। द में हलंत है और उसके बाद द्विवेदी। कवि का नाम अंत में जो होता है, हम कवि का नाम लिखते हैं। कवि वह व्यक्ति होता है जो, कवि एक पुल्लिंग शब्द है। कवि वह व्यक्ति होता है जो जिसने कविता की रचना की होती, कविता लिखी होती। तो एक बार अंतिम के जो पंक्तियां हैं इसको एक बार देख लिया जाए। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चे कहते हैं हम कभी भी डर के, घबरा करके अपना रास्ता जो हमने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उससे हटेंगे नहीं। डोलना मतलब राह से भटक जाना। हमें अपने ताकत पे पूरा भरोसा है। हम अपनी ताकत से जानते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हमें अपने साहस पे भी पूरा भरोसा है और इस कारण से हम हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाएंगे। पग का अर्थ होता है कदम। हम अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे तथा देश के लिए निडरता से अपनी जान तक दे देंगे और भारत के सम्मान पे कोई
आँच न आने देंगे। भारत का जो ध्वज है वो हमेशा ऊंचाई पे फहराता ही रहेगा। तो ये थी हमारी कविता। अब हम चलते हैं बच्चों शब्दार्थ। इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं इसमें मुहावरे कोई नहीं है, केवल सारे के सारे शब्दार्थ हैं। तो ये आज हम शब्दार्थ लिखने का काम करेंगे और न केवल लिखेंगे बल्कि उन्हें याद भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। आपने कविता लिख ली होगी। अब मैं आगे चलता हूँ शब्दार्थ की तरफ। तो मुहावरे नहीं है तो मुहावरे लिखने की जरूरत नहीं। शब्दार्थ, शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी कहा जाता है, लेकिन हमारे बुक में लिखा है शब्दार्थ, तो हम शब्दार्थ लिख रहे हैं। शब्दों का अर्थ जो इस कविता में आए। पहला है हमारा नादान। पहला शब्द है नादान। नादान कहते हैं, नादान किसे कहा जाता है? जो अबोध हो, मासूम हो, बच्चों को नादान कहा जाता है। अबोध, जिन्हें ज्ञान ना हो, जिन्हें किसी चीज का बोध ना हो, उन्हें अबोध कहा जाता है, या फिर मासूम भी कहा जाता है। तो पहला शब्द अर्थ है हमारा नादान। बच्चों को नादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, उम्र कम होती है, तो इस कारण से बच्चों को नादान, अबोध या मासूम भी कहा जाता है। वे उतने समझदार नहीं होते, ये लोगों का मानना है, क्योंकि उन्होंने कम उम्र के कारण दुनिया नहीं देखी। तो नादान भी बच्चों को कहा जाता है। उम्र, मैंने आपको बताया था, कभी कभी जो कवि है कविता की रचना करते समय वो क्या करता है, लय बनाने के लिए इन प्रकार के बोलियों का भी प्रयोग करता है। बोली है, उम्र मतलब है उम्र, तो लय बनाने के लिए उम्र शब्द का की जगह उमर लिखा था, ताकि कविता लिखते समय, कविता बनाते समय, कविता की रचना करते समय लय हो तथा कविता पाठ करते समय लय वाली कविताएं अच्छी लगती। धुन, इसमें था हमारा तीसरा धुन। धुन का अर्थ होता है लगन। कहते हैं ना, जो बच्चे को किसी चीज की धुन हो जाती है, लगन लग जाती है, तो जैसे कईयों को खेलने की धुन लग जाती है, वो दिन भर खेलते रहते हैं। कईयों को पढ़ने की लग जाती है, तो लगन कहा जाता धुन। उसी तरह भारत के बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए उन्होंने, उनकी लगन है कि वे भी देश के मान को, सम्मान को ऊंचा बनाए रखें। तो धुन का अर्थ होता है लगन। चौथा है हमारा शब्द जननी। जननी, तो यहाँ का जननी का शाब्दिक अर्थ है जन्म देने वाली या माँ। जन्म देने वाली, या दूसरा अर्थ है माँ। तो इस कविता में बच्चा अपने माँ के लिए नहीं कह रहा, धरती जो होता है, धरती माँ की बात की गई, भारत माता की बात की गई। तो यहाँ जननी का अर्थ है माँ से नहीं है, भारत माता से कहा गया है। भारत माता के लिए ही यहाँ पे जननी का प्रयोग किया गया कि हम बच्चे कहना चाहते हैं कि हम भी देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करना चाहते। ध्वज, ध्वज आपको पता है झंडा। ध्वज का अर्थ होता है झंडा या पताका।
झंडा या फिर हम कहेंगे पताका भी कहा जाता है। पताका, ये नया शब्द होगा आपके लिए, पताका। झंडा को पताका भी कहा जाता है। पथ आसान शब्द है, आपको पता है। पथ का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता या मार्ग, रास्ता या फिर मार्ग भी लिख सकते हैं। सातवां जो शब्द है वो है प्रण। प्रण मैंने आपको बताया था, प्रण होता है प्रतिज्ञा या वायदा। प्रतिज्ञा या वायदा। तो ये सात आपने लिख लिए। आगे चलते हैं। हम मिटा देते हैं इसलिए। आठवां शब्द है, शब्दार्थ लिख रहे हैं हम लोग। आठवां है हमारा हिमगिरी। हिमगिरी, हिमगिरी का अर्थ आपको बताया था मैंने, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ या हिमालय पर्वत। बर्फ से ढका, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ या फिर हिमालय पर्वत। हिमालय भी बर्फ से ही ढका है। हिमालय पर्वत, दोनों ही सही है। भय, भय का अर्थ होता है डर। आपको पता है ये भय, भय का अर्थ होता है डर। 10वां है हमारा डोलेंगे। ये नया शब्द आपके लिए है, मैंने बताया था, ये पहले आपने नहीं पढ़ा है शायद। डोलेंगे, डोलेंगे का अर्थ है कि अपने निश्चय से हटना, विचलित होना। अपने प्रण या निश्चय से, अपने प्रण या निश्चय से, निश्चय से हटना। या इसका एक और अर्थ लिखा है, हटना या विचलित होना। घबरा करके अपना प्रण तोड़ देना या फिर विचलित होना। पग, 11वां जो है, पग आसान शब्द है। पग का अर्थ होता है कदम। पग का अर्थ होता है कदम। और 12वां जो शब्द अर्थ है सदा। सदा का आपको अर्थ पता ही है, हमेशा। हमेशा। तो इनमें से सब नए शब्द हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज का गृह कार्य आपको फिर से मैं बता देता हूँ। आपको कविता पाठ करना है। सबसे पहले बात, कविता पाठ कैसे किया जाता है, लय से। और शब्दार्थ, जो 12 शब्दार्थ हैं, इस पाठ में मुहावरे नहीं हैं और हम इन्हें पूरी कविता याद करेंगे। कविता पाठ करना आना चाहिए। मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे कविता पाठ भी करवाऊंगा। और शब्दार्थ, 12 शब्दार्थ हैं, उन्हें हम याद करेंगे। तो आज का गृह कार्य सबको समझ आ गया। शब्दार्थ लिख करके याद करना, पूरी कविता लिख करके याद करना। और ये हमारा पहला पाठ है। कविता भी काफ़ी प्रेरणा दे रही है और अच्छी कविता है।
कवि का नाम भी याद होना चाहिए, सोहनलाल द्विवेदी, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में कवि का नाम भी पूछा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।